एक अंतर्निष्ठ राजा की कथा आती है भक्तमाल में। एक राजा था, उसकी भक्ति प्रकट भक्ति नहीं, इसको कहते प्रकट भक्ति अप्रकट भक्ति। एक तो होती है कि किसी की भक्ति दिखती ही है कि ये भक्त है, और कई लोग ऐसे होते हैं उनके रूप को देख के, स्वरूप को देख के पता नहीं चलता कि ये भक्त हैं, लेकिन अंदर ही अंदर भक्त होते हैं। वो भक्त ज्यादा श्रेष्ठ हैं जिनकी भक्ति दिखाई नहीं देती, अप्रकट रहते हैं। अंतर्निष्ठ राजा था, उसकी अप्रकट भक्ति थी। उसकी पत्नी प्रकट भक्त थी, वो नित्य राम जी की सेवा करती थी, राम जी का मंदिर सजाती थी, राम जी के नित्य उत्सव करती थी, कभी 56 भोग कराती थी, ब्राह्मण भोजन कराती थी, कभी कोई उत्सव कभी कोई उत्सव। राजा उसके उत्सवों में जाता भी नहीं था, उसके लिए अलग ही महल बनवा दिया, तू अपने राम जी की सेवा यहीं करती रहकर, मेरे राजपाल और मेरे राज धर्म में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। पत्नी पूरे दिन वहीं पर अपने राम जी की, रघुनाथ जी की सेवा में व्यस्त रहती थी। अब महाराज, पति अपनी भक्ति को छुपाता था। एक दिन रात्रि को दोनों जब शयन कर रहे थे, तो शयन करते 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 रात्रि में क्या हुआ, राजा जो था वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, हे मेरे राम, हे मेरे राम, हे मेरे राम। पत्नी उठ गई, उठ करके उसने देखा तो क्या पाया कि राजा को बहुत तेज ज्वर चढ़ा है, बहुत तेज बुखार चढ़ा है, और मुख से नाम उच्चारण हो रहा है, हे मेरे राम, हे मेरे राम, हे मेरे राम। पत्नी गीला कपड़ा लेकर के आई, राजा के माथे पर रखने लगी, उसके हाथ पांव पोंछने लगी। पूरी रात राजा हे मेरे राम, हे मेरे राम कहता रहा। सुबह 3-4 बजे राजा का ज्वर उतर गया, वो चुपचाप सो गया। जब ब्रह्म मुहूर्त हुआ, प्रातःकाल उत्थापन का समय हुआ, महाराज राजा देखता है पत्नी रानी घर में नहीं है, अपने शयन कक्ष में नहीं है। जैसे ही अपने शयन कक्ष से बाहर निकलता है तो देखता है पूरा राजभवन आज सज रहा है। महाराज सखियां इधर उधर दौड़ रही हैं, नगाड़े बज रहे हैं, मंगल गीत गाए जा रहे हैं, और सुंदर उत्सव की तैयारी हो रही है। राजा बोला, भैया आज किस बात का उत्सव हो रहा है? बोले, तो महारानी बताएंगी आपको उत्सव किस बात का है। राजा बिना नहाए धोए पत्नी के पास गए तो रानी राम जी की सेवा में व्यस्त थी। राजा मंदिर के बाहर ही खड़ा हुआ देख रहा है, राम जी की सेवा कर रही है। बोले, सुनो बाहर आओ। रानी बोली, बाहर नहीं आऊंगी, आपको जो कहना अंदर आके कहो। बोले कि अब मेरे पे इतना समय नहीं है कि मैं तुम्हारे राम जी के मंदिर में आऊं और आकर के अपनी बात कहूं, तुम आकर के मेरी बात सुन के चली जाओ। रानी बाहर आई, बोले बताओ क्या बात है। बोले कि इतना उत्सव क्यों हो रहा है? रानी बोली, ये उत्सव इसलिए हो रहा है कि मुझे कल रात्रि पता चला कि मेरा जो स्वामी है, मेरा जो जीवन संगी है, वो एक छुपा रुस्तम भक्त है, वो एक अंतर्निष्ठ भक्त है। राजा बोला, ये क्या बोल रही हो? बोले, कल, अब आप तो हमेशा छुपाते रहते हो, मेरे सामने ऐसा प्रदर्शन करते हो कि आपकी भक्ति नहीं है, आप राम जी को मानते नहीं हो, आप मंदिर में आते नहीं हो, लेकिन कल रात आपकी पोल खुल गई। राजा बोले, क्या हुआ था? बोले, रात में आपको बहुत तेज बुखार चढ़ा। बोले, फिर? बोले, बुखार में जैसे ही मैंने आपका स्पर्श किया, स्पर्श करते ही आपके मुख से निकला, हे मेरे राम, हे मेरे राम, हे मेरे राम। रात में 2-2.5 घंटे आपके मुख से हे मेरे राम शब्द का उच्चारण सुना मैंने। मेरे गुरुजी बताया करते हैं, जो लोग अंतर्निष्ठ भक्त होते हैं उनके मुख से भगवत नाम कभी निकलता नहीं है। कब निकलता है? बोले, जब वो स्वप्न में ठाकुर का दर्शन करते हैं तब निकलता है। आप निश्चित ही ठाकुर जी के अंतर्निष्ठ भक्त हो, लेकिन मुझे बताते नहीं हो, मैं जानती हूं कि आप उनके भक्त हो। राजा के नेत्र सजल हो गए। अपनी पत्नी का हाथ पकड़ करके रघुनाथ जी के मंदिर में आकर के बैठ गया, राम जी को प्रणाम किया और अपनी पत्नी को देखते हुए कहने लगा
मैंने जिस नाम को सदैव अपने हृदय में छुपा करके रखा, मैं जिस नाम को सदैव अपना प्राण मान करके अपने अंदर रखता था, कभी प्रकट नहीं करने देता था। अरे प्राण कभी कोई बाहर आते हैं क्या? प्राण भीतर ही तो रहते हैं। तुम जिनकी सेवा करती हो ना, इनका नाम मेरे प्राण है और उन प्राणों को सदैव मैं अपने हृदय में रखता हूं। लेकिन देवी, तुमने अभी अभी बताया कि कल रात को मेरे मुख से राम नाम निकल गया। इसका मतलब है कि मेरे प्राण रूपी जो नाम है वे मेरे मुख से बाहर उच्चारित हो गए। जब नाम ही मेरे भीतर से निकल गया तो देवी अब मैं जीवित नहीं रह सकता। वो नाम ही तो मेरे प्राण थे, यदि वो नाम ही निकल गए तो अब मैं जीवित रह के क्या करूं? तत्क्षण राजा ने अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। इसे कहते हैं अंतर्निष्ठ भक्त। ठाकुर जी का यश क्या है? वेदव्यास जी, आपने सब जगह भगवान को भगवान के रूप में दिखाया, लेकिन कहीं भी ठाकुर जी का निर्मल यश नहीं लिखा। नारद जी, वेदव्यास जी बोले आप ही कोई सुनाओ भगवान का निर्मल यश। तो भगवान की एक ब्रज की लीला सुनाने लगे नारद जी। कैसी लीला? बोले एक गोपी एक डलिया में बहुत सारे फल लेकर के उनको बेचने के लिए जा रही थी, और क्या कहती हुई जा रही थी? कोई सेब ले लो, अरे कोई अनार ले लो, अरे कोई आम ले लो, कोई संतरा ले लो। इस प्रकार से वो गोपी फल बेचने के लिए जा रही थी। इतने में क्या हुआ? बोले नन्हे से नंद नंदन जो यशोदा जी के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, आनंद कर रहे हैं, जैसे ही उन्होंने सुना कि एक फल बेचने वाली जा रही है बाहर से, तो यशोदा मैया से बोले मैया मैं आज फल लेवे जाऊंगो। मैया बोली लाला तू लेके आवेगो फलन ने? बोले हाँ मैं लेके आऊंगो। तो फल वाली तो फ्री में देगी ना, फल वाली है तो कछु तो देना पड़ेगा तभी फल देगी। सोई ठाकुर जी दौड़ करके गए और जाकर के मुट्ठी भर के गेहूं लेके आ गए। अब छोटे से कन्हैया, छोटे से हाथ, छोटी सी मुट्ठी में छोटे से गेहूं, और गेहूं लेकर के मैया को दिखाने लगे मैया मैं ना फलवारी की झोली में गेहूं डाल दूंगा तो इनके बदले जितने फल हो गए वो मोकू दे देगी। 3.5 वर्ष के हैं कन्हैया बस। मैया कह रही अच्छा इन गेहूं ते फल लेके आवेगो तू? बोले हाँ मैया चल जा लेके आ। सो ठाकुर जी कूदते कूदते जा रहे हैं, तो हाथ में जो गेहूं लेके जा रहे हैं वो भी उछलते जा रहे हैं, गिरते जा रहे हैं, और ठाकुर जी फल लेने के लिए जा रहे हैं। तभी सामने से फल विक्रय करने वाली वो गोपी जैसे ही ठाकुर जी को आते हुए देखती है, ऐसी त्रिभंगी चाल, टेढ़ी मेढ़ी चाल चलते आ रहे हैं। छोटे छोटे चरण हैं ठाकुर जी के, और यशोदा मैया लाल जी के कमर पर कोंदनी पहनते ना बच्चे, ऐसे ही हमारे ठाकुर जी क्षुद्र घंटिका उसकी कोंदनी पहनते। मतलब कोंदनी में छोटी छोटी घंटी लगी हुई है ठाकुर जी की। क्यों? मैया जब यमुना जल भरने जाती है तो ठाकुर जी पीछे पल्लू पकड़ के चलते हैं, तो जब चलते हैं तो उनकी कोंदनी की छोटी छोटी घंटियां बजती रहती हैं। कभी कोई गोपी कहती है लाला ने कि यहाँ पे आ, तो मैया को पल्लू छोड़ के ठाकुर जी वहां चले जा। मैं फिर मैया ढूंढती डोले मेरो लाला कहाँ चलोगे हो? तो आज मैया ने ठाकुर जी की कोंदनी में छोटी छोटी घंटी लगा दी। जैसे ही ठाकुर जी इधर उधर जाते हैं सोई मैया को पता चल जाती लाला वहां मत जावे यहाँ पे आ। तो इसलिए ठाकुर जी के कमर की वो क्षुद्र घंटिकाएं बज रही हैं, पैरों के छोटे छोटे नूपुर बज रहे हैं, और अपनी मधुर मुस्कान के किलकिलाते हुए नन्हे से नंद नंदन हाथों में गेहूं लेकर के उस फल बेचने वाली के पास आ रहे हैं। वो देख करके मोहित हो गए। ठाकुर जी बोले सुनो। बोले हाँ लाला बोल। मोकू फल चाहिए। फल लेगो? बोले हाँ। अच्छा फल मुफ्त में तो मिलेंगे ना लाला, तू को कछु देना पड़ेगा। बोले हाँ मैं तेरे काजे लेके आया हूं कछु। गोपी बोली काल आया है? बोले पहले अपनी झोली आगे कर। जैसे ही गोपी ने झोली आगे करी तो ठाकुर जी ने अपनी मुट्ठी खोली, उसमें एक ही गेहूं बचा था, और डाल के बोले अब या के बदले मोकू फल दे दे। वो गोपी उनकी उस मधुर छवि पर निहाल हो गई। ठाकुर जी के
बगल में जो ठाकुर जी फेंटा बांधते हैं, उस फेंटे में कुछ फल बांध दिए, ठाकुर जी की धोती में कुछ फल बांध दिए और उन फलों को बांध करके बोले लाला चलो जा। अब ठाकुर जी जो बिल्कुल सही से वस्त्र पहन के आए थे, अब जगह जगह से फूल गए और जगह जगह संभालते चल रहे हैं, कहीं से आम गिर रहा है, कहीं से सेब गिर रहा है। और इस प्रकार उस छवि को देख करके वो गोपी इतनी निहाल हुई। उसके बाद जब फल विक्रय करने के लिए जैसे ही आगे बढ़ी, तो ये नहीं कहती है अरे कोई सेब ले लो, कोई आम ले लो, कोई संतरा ले लो, बस यही कहती है कोई घनश्याम ले लो, कोई नंद नंदन ले लो, कोई कन्हैया ले लो, कोई कृष्ण ले लो, कोई गोपाल ले लो, कोई गोविंद ले लो। विक्रेतु कामा खिल गोप कन्या। नारद जी बोले आनंद आया? व्यास जी बोले बहुत आनंद आया। बोले यही है ठाकुर जी का निर्मल यश। जब तक इसका गुणगान नहीं करोगे तब तक आपके मन को शांति नहीं मिलेगी। उस गोपी की हुई तभी अष्टसखा गा रहे हैं। क्या किसी से कोई बात पूछो, जैसे आप अयोध्या कभी जाओगे ना, अयोध्या के संतों से पूछोगे महाराज जी शरबत पियोगे, तो वो ये नहीं कहेंगे मुझको नहीं चाहिए, वो क्या बोलेंगे अपने राम को नहीं चाहिए। आप कहोगे महाराज जी रोटी खा लो, अपने राम को नहीं चाहिए। महाराज जी थोड़ा सो लो, अपने राम को अभी निद्रा नहीं है। महाराज जी कहां जा रहे हैं? अपने राम उज्जैन जा रहे हैं। ये एक वैष्णव भक्त के ऐसे शब्द होते हैं। वो ये नहीं कहेंगे मैं कहीं जा रहा हूं, मैं कहीं से आ रहा हूं। ऐसे ही भक्त का स्वरूप होना चाहिए। उससे कोई पूछे कहां जा रहे हो, बोले अपने कन्हैया इंदौर जा रहे हैं कथा सुनने के लिए। जब बोलोगे ना, सामने वाले को पहले तो विचित्र लगेगा, लेकिन उसके बाद उसको भी आनंद आएगा, उसको भी सुख मिलेगा। ऐसे हमारे नित्य प्रतिपल हमारी जिह्वा ठाकुर जी का गुणगान करे। इस बहाने कम से कम ठाकुर जी का नाम तो निकलता रहेगा। गा रहे हैं, सब लोग गाओ मेरे साथ। धर्म अर्थ काम मोक्ष सब पा ही लेते हैं अपने कर्मों से, लेकिन भगवत प्राप्ति कर्मों से नहीं हो सकती। उसके लिए तो तुम्हें पथ बताना पड़ेगा, और उस पथ पर ठाकुर जी से प्रेम कराने के लिए उनके निर्मल यश का गान करना पड़ेगा। इसलिए वेदव्यास जी, आप ठाकुर जी के मंगल में यश का गान करो, तब तुम्हारे हृदय को शांति मिलेगी। तब वेदव्यास जी ने पूछा कि मैं कैसे कर सकता हूं ठाकुर जी के निर्मल यश का गान, मुझे उसका उपाय बताओ। तब उपाय बताया, समाधिनानुस्मरतत् विचेष्टितम। समाधि लगाओ। समाधि में, ध्यान में बहुत ताकत है। जब तुम्हारा मन इंद्रिय सब कुछ ठाकुर जी को प्राप्त करने के लिए तत्पर होंगे, अपने आप तुमको लीलाओं का दर्शन होगा। उन्हीं लीलाओं को लिख देना, वही ठाकुर जी की लीला है। ठाकुर जी की संपूर्ण कथा लीला तुमको दिख जाएगी। अब तुम समाधि लगाओ। समाधि का प्रभाव बताया। पहले मैं एक दासी पुत्र था, आज मैं नारद बन गया। किसके प्रभाव से? केवल समाधि के प्रभाव से, ध्यान के प्रभाव से। आप भी ध्यान लगाओ वेदव्यास जी। तब वेदव्यास जी ने ध्यान केंद्रित किया, ध्यान लगाया, और जैसे ही ध्यान खुला, जैसे ही ध्यान टूटा, तभी सामने क्या देखते हैं? लोकस्य जानतो विद्वांस चक्रे स्वात्वत संहिता। वेदव्यास जी बैठे थे ध्यान लगा करके कुछ लिखने के लिए, लेकिन जैसे ही नेत्र खोल करके उन्होंने देखा तो सामने 18,000 श्लोकों से युक्त श्रीमद् भागवत की रचना हो चुकी थी। बोलो भागवत महापुराण की जय। वेदव्यास जी बोले ये बालक नहीं है तो ए सवई भगवान साक्षात दद्यो नारायण पुमान। साक्षात भगवान नारायण वही है, भगवान पर ब्रह्म। बोले हाँ। बोले वो भगवान माखन चोरी कर रहे हैं, बंसी बजा रहे हैं, ऐसे त्रिभंगी चाल चल रहे हैं, ग्वाल बालों के संग लीला कर रहे हैं, ये भगवान है, परमात्मा है। बोले हाँ। बोले मुझे उनके बारे में जानना है भगवान, मुझे बताइए। तब वेदव्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव को संपूर्ण श्रीमद् भागवत का ज्ञान प्रदान किया।
और उन्हीं सुखदेव जी ने फिर इसी भागवत की कथा को जाकर के किसको सुनाया? राजा परीक्षित को। और उसी के बाद ये भागवत की कथा शिष्य परिशिष्य ऐसे होते होते आज हम आप सबके मध्य में भी है। ये वही कथा है जो श्री वेदव्यास जी ने शुकाचार्य जी को सुनाई, शुकाचार्य जी ने परीक्षित को सुनाई, और मैं आपको सुना रहा हूं, मेरे गुरुदेव ने मुझे सुनाई। ये वही कथा है। इसका प्रारंभ कहां से है? भगवान ने सबसे पहले ये कथा ब्रह्मा को 4 श्लोकों में सुनाई, चतुश्लोकी भागवत। वही ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाई, और नारद जी ने जाकर के उन्हीं 4 श्लोकों को वेदव्यास जी से विस्तार करवा के 18,000 बनवा दिया, और वही हम आप सबके मध्य में परोसा जा रहा है। यही भागवत है। बोलो भागवत महापुराण की जय। एक प्रकार से सीधी साधी बात यह है, हमारा भगवान से जिस बात को सुन के संबंध हो जाए वही भागवत। भगवान हमारे हो जाएं, हम उनके हो जाएं, वही भागवत है। बस बाकी कथाएं क्या हैं? बोले मानव बिगड़ा हुआ है, मानव के अंदर बहुत मैल है, जिनकी वजह से ठाकुर जी उसके पास आते नहीं है। तो ये कथा क्या करती है? हमको सुधारने का काम करती है। हम सुधरे, हम पवित्र हों, हम निर्मल हों, ताकि ठाकुर जी समीप आए। यही भागवत की कथा सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाई। प्रश्न उठा, महाराज परीक्षित जी ने ऐसा क्या किया था, इनको कैसे सुखदेव जी मिले, ये कथा का क्रम यहां कैसे पहुंचा, इसके बारे में हमें विस्तार से बताओ। पूरी आधनाश्रय। और यहां से महाभारत के विश्राम की कथा आती है। अब थोड़ा महाभारत की कथा चलेगी, बहुत ध्यान से सुनिए। अब कथा का टोन बदल जाएगा, कथा का रंग रूप सब बदल जाएगा, क्योंकि अब महाभारत के प्रसंग में हम चलेंगे कि सुखदेव जी ने परीक्षित को कथा क्यों सुनाई। हमने सुना है परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा। ऐसा क्या किया परीक्षित ने? हमें पूरी कथा बताओ। तब सूत जी महाराज सुना रहे हैं। यदा मृधे कौरव सृजयाना वीरेस्वथो वीरगतिं गतिषु ब्रकोदरा विगदा विमर्श ब्रगनोर्दण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। महाभारत का युद्ध अपने अंतिम पड़ाव पर चल रहा था। बड़े बड़े योद्धा अपनी वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। कुरुक्षेत्र की भूमि रंग से रंगित हो चुकी, रक्त के रंग से रंगित हो चुकी थी। असंख्य माताएं विधवा हो चुकी थी, असंख्य बालक अनाथ हो चुके थे। चारों तरफ त्राहिमाम त्राहिमाम कहते हुए कौरवों का परिवार घूम रहा था। लेकिन अभी तक युद्ध समाप्त नहीं हुआ था। 2 लोगों के बीच में युद्ध चल रहा है, भीम और दुर्योधन। दुर्योधन कौरवों के पक्ष से और भीम पांडवों के पक्ष से। सब अपनी आंखों की पलकें खोल करके बैठे हैं। महाभारत युद्ध का विश्राम होने वाला है। इन दोनों में से जो परास्त होगा, युद्ध वहीं समाप्त हो जाएगा। भीम अपनी प्रचंड गदा को घुमा घुमा करके मारते हैं, लेकिन दुर्योधन पर उसका कोई असर नहीं होता। भीम ने हल्का सा इशारा करके भगवान को जब देखा, तो भगवान ने इशारा किया कि इसकी जंघा पर मारो। भीम ने अपनी प्रचंड गदा का प्रहार जैसे ही दुर्योधन की जंघा पर किया, जंघा पर प्रहार होते ही उसकी जंघा टूट गई, क्योंकि उसका सर्वांगीण अंग लोहे का था, केवल जंघा उसकी साधारण थी। जंघा को जैसे ही तोड़ा, गिर पड़ा दुर्योधन नीचे और पांडवों की विजय हो गई। पांडव जीत गए।
पांडवों के साथ भगवान कृष्ण वहां से वापस चले गए। दुर्योधन अपनी टूटी हुई जंघा से अभी भी दर्द से कराह रहा था। तभी वहां पर गुरुपुत्र अश्वत्थामा आया और अश्वत्थामा ने आकर के दुर्योधन से कहा, दुर्योधन हार गए? बोले अब क्या कर सकते हैं, हार गए। बोले लेकिन अब भी विजय तुम्हारे हाथ में हो सकती है। कैसे? मैं भी जीवित हूं, यदि तुम मुझे आज्ञा दो तो मैं सोते हुए 5 पांडवों का सर धड़ से अलग कर दूंगा। पांडव तो मर जाएंगे, भले ही हम हार गए हों। गद्दी पर यदि हम नहीं बैठ सकते तो उनको भी नहीं बैठने देंगे। बदले की ज्वाला जो होती है ना, ये सबसे बुरी होती है। बदला, कई लोग होते हैं ना, बदला लेने के लिए देख लूंगा, तुझे देख लूंगा, देख लूंगा, देख लूंगा करते रहते हैं और उसी में ही दिमाग घुमाते रहते हैं। मैं क्या करूं ऐसा कि इसको देख लूं एक दिन। तुम देख लूंगा मत किया करो, क्योंकि 24 घंटे कोई तुमको देख रहा है। कौन? यमराज, कि तुम थोड़ा चूको और तुम्हारे गर्दन पकड़े वो। इसलिए उससे बचने की प्रयास किया करो। कोई तुम्हारे संग गलत करे तो उसका स्वभाव है, उसको क्षमा कर दो। कोई तुम्हें बुरा कहे सुनकर करो क्षमा, अपनी वाणी का स्वर संभाल लो, बस हो गया भजन। हम लोग क्या करते हैं, इसने मुझसे ऐसा बोल कैसे दिया, अब मैं भी बोलूंगा, अब मैं भी ऐसा ही करूंगा, जैसे को तैसा। ऐसा करते करते फिर आपस में द्वंद्व युद्ध करते हुए हम लोग मर जाते हैं। नहीं, इस बदले की ज्वाला में जल रहा था दुर्योधन। अश्वत्थामा से कहा, जाओ जाकर के 5 पांडवों को मार दो, मेरी आज्ञा है। अश्वत्थामा एक वृक्ष के नीचे लेटा हुआ था, मन में विचार कर रहा था 5 को कैसे मारूं। तभी उसने देखा कि ऊपर पेड़ के ऊपर एक घोंसला है कोयल का, कौवे का, और तभी एक उल्लू उड़ता हुआ आया, आकर के उसने उस घोंसले में सोते हुए बालकों को मार दिया। अश्वत्थामा समझ गया, बोले एक यही तरीका है पांडवों को मारने का। जागृत अवस्था में पांडवों का वध नहीं कर सकता मैं, सुसुप्ता अवस्था में मैं वध कर सकता हूं। सोते हुए पांडवों को मारने के लिए जैसे ही अश्वत्थामा बढ़ा, भगवान सोते हुए पांडवों से कहने लगे, चलो जल्दी चलो, विजय के बाद में हंस का दर्शन करना चाहिए, नहीं तो विजय फिर से पराजय में परिवर्तित हो जाती है। जल्दी चलो, मैंने हंस देखा है, तुमको हंस दिखाना है। हंस दिखाने का प्रलोभन देकर के 5 पांडवों को लेकर के भगवान कहीं और चले गए। लेकिन उस शिविर में द्रौपदी के सोते हुए कुमार अवस्था के 5 पुत्र सो रहे थे। अंधेरा था। चोरी चुपके अश्वत्थामा आया, अंदर आकर के जैसी उसने देखा कि यहाँ पर 5 लोग सोए हैं, उसको पता नहीं था कि ये 5 पांडव नहीं है। अपनी तलवार निकाल करके बिना देखे उनके सर धड़ से अलग कर दिए और द्रौपदी के सोते हुए 5 पुत्रों को मार दिया। और इतना नीच अश्वत्थामा, प्रमाण देने के लिए कि मैंने 5 को मार दिया है, उन 5 बालकों के सर को एक थैला में भर के लेके गया, दिखाने के लिए, देखो मैंने 5 को मार दिया। रात्रि का समय था। अश्वत्थामा दुर्योधन के पास जाके कहने लगा, देखो मैंने 5 को मार दिया। दुर्योधन बोला, असंभव, तू जानता है उनका रक्षक कौन है? महाभारत युद्ध में कौरव सेना की बड़ी बड़ी तिमिंगिल मछलियां, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य आदि, इन सबको नष्ट कर दिया उस रक्षक ने। तुम छोटे से योद्धा, तुम कह रहे हो तुमने जाके 5 को मार दिया। कृष्ण रक्षक हैं उनके, उनको मारना साधारण नहीं है। दुर्योधन, अश्वत्थामा बोला, मुझे पता था तुम विश्वास नहीं करोगे, इसलिए 5 के सर भी लेके आया हूं। दुर्योधन बोला, प्रकाश करो, मैं देखना चाहता हूं। कैसे भी लौ जला करके प्रकाश की, जैसे ही थैले से 5 सरों को निकाला, दुर्योधन कहने लगा, अरे मूर्ख, पांडव नहीं है ये, द्रौपदी के 5 पुत्र हैं, निर्दोष, बालक स्वरूप,
कुमार अवस्था के 5 पुत्र, 5 को मार दिया तूने। और इस शोक में, इस वेदना में कि मैंने द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार दिया, दुर्योधन के प्राण निकल गए, वहीं मर गया दुर्योधन। अश्वत्थामा विचार करने लगा, क्या करूं क्या करूं। प्रातःकाल होते ही जैसे पांडवों को पता चलेगा, कृष्ण को पता चलेगा मैंने मारा, मेरा वध कर देंगे, मुझे मार देंगे। यहां प्रातःकाल का समय हुआ, शिविर में से रक्त की धार बहती हुई बाहर आ रही थी। जैसे ही द्रौपदी ने देखा, द्रौपदी देखकर के भीतर गई तो जाके क्या देखा, उसके 5 पुत्रों का शरीर है, सर नहीं है। रुदन करने लगी द्रुपद सुता। माता पिता के लिए सबसे बड़ा कष्ट क्या है? वासुदेव जरा कष्टम, कष्टम निर्धन जीवनम, पुत्र शोक महाकष्टम। 3 प्रकार के कष्ट बताए गए हैं, बहुत ध्यान से सुनना। सबसे पहला कष्ट क्या है? जरा, यानी कि बुढ़ापा। बुढ़ापा बहुत कष्टदायी होता है। दूसरा कष्ट क्या है? एक तो बुढ़ापा और उसमें भी निर्धन हो जाना, गरीब हो जाना, वो दूसरा कष्ट है। एक तो बुढ़ापा, ऊपर से पैसे और नहीं है। और उससे भी बड़ा महाकष्ट की श्रेणी में किसको लिया गया? बोले पुत्र या पुत्री शोक महाकष्टम। बुढ़ापे में, निर्धन अवस्था में माता पिता की आंखों के आगे उनका पुत्र मर जाए, उनकी पुत्री मर जाए, ये महाकष्ट है। लेकिन उससे भी बड़ा एक और कष्ट है, वो पूरी कथा सुनानी पड़ेगी, इसलिए मैं श्लोक पूरा नहीं कर रहा था। कष्टात कष्ट करित क्षुधा, भूख लगना और भोजन का ना मिलना, ये महाकष्ट से भी बड़ा कष्ट है। और ये कथा मैं कल सुनाऊंगा, पूरी अच्छी कथा है, महाभारत की कथा है। तो पुत्र शोक महाकष्ट है। द्रौपदी महान कष्ट में है। उसको इस बात की प्रसन्नता नहीं है कि मेरे पति आज पांडव जीत गए हैं, इतने वर्षों बाद हमको हस्तिनापुर का राज्य मिला है, इस बात की खुशी मनाऊं कि अपने पुत्रों का शोक मनाऊं, विचार नहीं कर पा रही है। तभी वहां अर्जुन आए, युधिष्ठिर आए, भीम आए, सबने आकर के देखा 5 बालकों के शरीर पड़े हैं, सर नहीं है, किसी ने मार दिया। सब आश्चर्य कर रहे हैं, इन बालकों का क्या दोष था, इनको क्यों मार दिया? अर्जुन प्रतिज्ञा लेने लगे, द्रौपदी तुम चिंता मत करो, मैं भी गांडीवधारी नहीं कहलाऊंगा यदि मैंने इन 5 बालकों के हत्यारे को तुम्हारे चरणों में ला करके नहीं पटका तो। उसके सर को धड़ से अलग कर दूंगा, उसके रक्तों से तुम्हारे केश को रंग करके तुम्हारे पुत्रों की मृत्यु का बदला दिलाऊंगा तुमको। अर्जुन जब क्रोध में ये सब कह रहा था तो भगवान उसका हाथ पकड़ रहे थे, अर्जुन क्रोध नहीं, क्रोध में ये सारे संकल्प मत लो। अर्जुन लेकिन किसी की नहीं सुन रहा है। क्रोध बंधुओं कैसा है पता है? आपको किसी पे गुस्सा आया और उसको मारने के लिए आपने जलता हुआ अंगारा पकड़ करके उसमें फेंक दिया, उसमें लगेगा कि नहीं लगेगा इस बात का कोई कंफर्म नहीं है, लेकिन आपका हाथ जरूर जल जाएगा। यही है क्रोध। भयंकर क्रोध उचित नहीं है। क्रोध का भी एक नियम होना चाहिए, जल के जैसा होना चाहिए क्रोध। जल कैसा होता है? उसको आप गैस जला करके उसके ऊपर जल को पतीले में रख दो तो गर्म हो जाएगा, लेकिन जैसे ही आप उसको गैस से अलग कर दोगे अपने आप ठंडा हो जाएगा। जल का स्वभाव होता है शीतल रहना, ठंडा रहना, वो गर्म नहीं रहता। आपसे कोई कहे 24 घंटे दुखी रहो, 24 घंटे रोते रहो, 24 घंटे माथे पर सुकड़न होनी चाहिए, नहीं रह पाओगे। लेकिन कोई कहे 24 घंटे मुस्कुराते रहो, आनंद में रहो, प्रसन्न रहो, आप रह सकते हो। इससे क्या सिद्ध होता है कि क्रोध हमारे जीवन का पात्र नहीं है, हमारे जीवन का संगी नहीं है, हमने उसको बना लिया है। इसलिए क्रोध जब जब आता है कुछ ना कुछ सर्वनाश करके जाता है, क्योंकि क्रोध में लिया गया निर्णय कभी उचित नहीं हो सकता। इस बात को लिख लीजिएगा।
क्रोध में सदा निर्णय समाज का, परिवार का, हमारा अनहित ही करता है। भगवान अर्जुन को कह रहे हैं, अर्जुन क्रोध मत करो, और क्रोध करो तो ये जो तुम कह रहे हो ना कि मैं प्रतिज्ञा लेता हूं, मैं उसके सर के धड़ को अलग कर दूंगा, ये सब प्रतिज्ञाएं मत लो। भगवान का एक भाव तो ये है कि बोलो मत, करके दिखाओ, और दूसरा भाव ये है कि बिना जाने कि कौन है हत्यारा तुम प्रतिज्ञा कैसे ले सकते हो। अर्जुन ने भगवान से कहा, प्रभु जल्दी रथ लेकर के आओ, मुझे ढूंढना है किसने मारा है पांचों को। भगवान रथ लेकर के आए। भगवान ने कहा 3 लोग बचे कौरवों के पक्ष से, कृतवर्मा, अश्वत्थामा और एक और। अर्जुन बोला इन्हीं के यहां चलो। जैसे ही गए तो 2 लोग तो बिल्कुल बाइज्जत बरी हो गए, उनका कोई अपराध सिद्ध नहीं हुआ। बचा कौन? अश्वत्थामा। जैसे ही भगवान अश्वत्थामा के शिविर की ओर रथ लेकर के गए, अश्वत्थामा ने दूर से ही देखा अर्जुन और कृष्ण आ रहे हैं, समझ गया कि मुझे मारने आ रहे हैं, तुरंत रथ पर बैठ करके भागने लगा। भगवान बोले भय के कारण भाग रहा है अर्जुन, यही है बालकों का हत्यारा। भगवान ने पीछे पीछे रथ दौड़ाया, आगे आगे अश्वत्थामा। लेकिन अश्वत्थामा को एक विद्या आती है, ब्रह्मास्त्र चलाने की विद्या। लेकिन अर्जुन के पास ये विद्या दुगनी है, चलाना भी जानता है और चली हुई विद्या को समाप्त करना भी जानता है। अश्वत्थामा समाप्त करना नहीं जानता। जैसे ही अर्जुन के ऊपर उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ा, बंधुओं ब्रह्मास्त्र कोई बाण जैसा हम लोग टीवी में देखते थे। मैंने भी अपने गुरुजी से पूछा, मैंने कहा गुरुजी कई जगह ऐसा लिखा है कि ब्रह्मास्त्र कहां से चलाया गया, और उस व्यक्ति को कमरे में बैठ करके वो कहता है कि मुझे ब्रह्मास्त्र मारने आ रहा है, उसको कैसे पता चल जाता है कि ब्रह्मास्त्र आ रहा है। तो हमारे गुरुदेव ने इस बात को सिद्ध किया कि ब्रह्मास्त्र जो है मंत्र के द्वारा आकाश में बाण छोड़ा जाता है, और वो बाण ही सूर्य आकार धारण कर लेता है। मतलब एक सूर्य तो आकाश में है, लेकिन जिसको मारने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ा उसको 2 सूर्य दिखाई देते हैं। एक सूर्य तो संसार को जो दिख रहा है वो, और एक सूर्य जो उसको जलाने के लिए आकाश में आया है। और ब्रह्मास्त्र नष्ट करता कैसे? बोले अपनी गर्मी से, अपने तेज से उसके त्वचा को, उसके मांस को, उसकी अस्थियों को नष्ट कर देता है। इस प्रकार से ब्रह्मास्त्र जलाता है। अभी आगे प्रसंग आएगा, उत्तरा पर भी जब ब्रह्मास्त्र चलेगा तब ये बात सिद्ध हो जाएगी। अर्जुन चरणों में गिर पड़े, बोले प्रभु ये ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया इसने मुझे मारने के लिए। भगवान बोले तुम ब्रह्मास्त्र को शांत करना जानते हो, उसको शांत कर दो। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र शांत किया, दौड़ करके उसके रथ के घोड़ों को पकड़ करके, उसके केश पकड़ करके नीचे उतार करके अपने रथ के चक्के से बांध दिया, और अश्वत्थामा को घसीटते हुए लेकर के जा रहे हैं अर्जुन। लेकिन आश्चर्य तो अब हुआ, बालकों के हत्यारे मिलने पर बताओ सबसे ज्यादा गुस्सा किसको आना चाहिए? द्रौपदी को। लेकिन यहां द्रौपदी की स्थिति सुनकर के आप निहाल हो जाओ। द्रौपदी के कानों में जैसी बात पड़ी कि अर्जुन बालकों के हत्यारे को लेकर के आ रहे हैं, द्रौपदी तुरंत देखने के लिए बाहर आई। आई तो पूरे गुस्सा में, आई तो पूरे क्रोध में, रोष में, लेकिन जैसे ही उसने देखा कि बालकों का हत्यारा है कौन, तब किसी ने बताया, बोले गुरुपुत्र अश्वत्थामा। जैसे ही देखा मेरे गुरु के पुत्र अश्वत्थामा मेरे बालकों के हत्यारे हैं, अर्जुन के आगे हाथ जोड़ करके द्रौपदी कहने लगी, उवाच चासहन्तस्य बंधनानयनं सति मुच्यतामीश ब्राह्मणो नितराम गुरु। अर्जुन इसको मत मारो। क्या कह रही हो तुम? तुम्हारे बालकों का हत्यारा है ये, तुम कह रही हो उसको मत मारो?
बोले बालकों का हत्यारा कल बना है, लेकिन उससे पहले ये कौन था? हमारा गुरुपुत्र। जिन गुरु ने तुमको धनुष उठाना सिखाया, जिन गुरु ने तुमको बाण चलाना सिखाया, उन गुरु का ऋण तुम्हारे ऊपर चढ़ा हुआ है अर्जुन। उन गुरु के ऋण से उऋण नहीं हो पाओगे, और आज इसको मार करके गुरु के ऋण को और दुगुना कर दोगे और तिगुना कर दोगे। गुरुपुत्र गुरु समान होता है। तुमने महाभारत युद्ध में गुरु को तो मार दिया, लेकिन कम से कम उनके पुत्र को तो छोड़ दो, इसको मत मारो। अर्जुन फिर भी नहीं माना, तो अंत में द्रौपदी कहती है, तुम भूल रहे हो अर्जुन कि तुम क्षत्रिय हो और ये ब्राह्मण है, और क्षत्रिय को अधिकार नहीं है ब्राह्मण को मारने का। अपने धर्म का पालन करो अर्जुन, धर्म से विमुख मत जाओ। और यदि तुम इसको मारना ही चाहते हो, तुमने जिद पकड़ ही ली है कि तुम इसको मारोगे, तो मेरी दूसरी बात सुन लेना, इसको मारते ही मेरे को मेरे 5 पुत्र जीवित चाहिए। यदि तुम ये वरदान दे सकते हो तो अभी मार दो। अर्जुन बोला, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो फिर इसको भी मत मारो, क्योंकि बालकों के मरने पर मां को कितना कष्ट होता है मैं जानती हूं। इसके पिता को मार करके तुमने इसकी मां को पहले ही विधवा कर दिया, अब इसको भी मार दोगे तो पुत्र मरने का कष्ट जो मुझे हो रहा है मैं किसी और मां को क्यों सहने दूं? इसको मत मारो। पुत्र के मरने का शोक क्या होता है अर्जुन, तुम नहीं समझोगे, मैं जानती हूं। इसको मत मारो। बंधुओं, इस बात को पीछे खड़े खड़े सुन रहे थे द्वारिकाधीश, और जैसे ही वो द्रौपदी की इस सिंहनी जैसी दहाड़ को सुन रहे थे और इस भाव को सुन रहे थे, ठाकुर जी के नेत्र सजल हो गए और उन्होंने द्रौपदी का एक नामकरण कर दिया। क्या? निरीक्ष कृष्णापकृतम गुरु सुतम। भगवान ने द्रौपदी का एक नया नाम रख दिया। क्या? कृष्णा। भगवान का नाम कृष्ण है और द्रौपदी का नाम कृष्णा। जो लोग भगवान को कृष्णा कहकर के पुकारते हैं ना, गलत बोलते हैं। भगवान का नाम कृष्णा नहीं है, भगवान का नाम कृष्ण। वो पीछे ए मत लगाया करो, आ की मात्रा मत लगाया करो, क्योंकि इकार शब्द के अंत में ई और शब्द के अंत में आ यदि नामवाचक हो तो अधिकतर स्त्रीलिंग माना जाता है। माताओं के जितने भी नाम होंगे उनके अंत में अधिकतर या तो ई होगा या फिर आ होगा। उसी से पता चलता है कि इनका नाम जो है ये अधिकतर, कई माताओं के नामों के नहीं होता, लेकिन मीनाक्षी, करुणा और नाम आप सब अपने अपने नाम बोल दो, सबके नाम के पीछे इकार या आकार होगा। ऐसे ही भैया आप सबसे प्रार्थना है, भगवान का जब नाम गाते हो, कीर्तन करते हो, कृष्णा मत बोला करो। कृष्णा देखो, गलत बोलोगे ऐसा नहीं है कि वो मंत्र आपको प्रभाव नहीं देगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, महामंत्र का गान सब लोग करते हैं, लेकिन कृष्णा कह देते हैं तो ऐसा नहीं है कि मंत्र गलत हो गया। लेकिन हाँ, मंत्र से प्राप्त होने वाला जो हमारा साध्य है ना, वो बदल जाएगा। मतलब आप मर करके वैकुंठ तो जाओगे, लेकिन वैकुंठ में आपका स्वागत करती हुई द्रौपदी मिलेगी, कन्हैया नहीं मिलेंगे। आप कहोगे जय हो द्रौपदी, हमने भगवान का बहुत नाम गाया। द्रौपदी बोलेगी उनका नहीं, मेरा गाया था। कृष्णा नाम मेरा है, भगवान का नाम कृष्ण है। कई घरों में भी बालकों के नाम में पूछता हूं, क्या नाम? मेरा नाम कृष्णा नहीं। कृष्णा बेटियों का हो सकता है, पुत्र का नाम तो कृष्ण, आकार नहीं लगा उसमें पीछे। निरीक्ष कृष्णापकृतम गुरु सुतम। भगवान ने अपना नाम दे दिया द्रौपदी को, मैं कृष्ण हूं क्योंकि मैं दया का देवता हूं। आज मुझे दया की देवी मिल गई, इसलिए इसका नाम कृष्णा।
कितनी बड़ी दयालु है, अपने बालकों के हत्यारों के लिए कह रही है छोड़ दो। भगवान कहते हैं ध्यान से सुनना, दुनिया में सबसे बड़ा दान क्या है? क्षमा दान। इससे बड़ा दान कुछ नहीं है। आपके संग करने वाले अपराधी को, आपके संग करने वाले गलत व्यक्ति को आप यदि क्षमा कर देते हो ना, आपने उसको क्षमा किया है। क्षमा का मतलब दूसरा एक और अर्थ होता है। पृथ्वी को क्षमा कहा जाता है। पृथ्वी का दूसरा नाम क्या है? क्षमा। आपने किसी को क्षमा कर दिया, क्षमा कर दिया मतलब आपने उसको प्रकृति के हवाले कर दिया। अब आपके साथ जो गलत उसने किया है ना, प्रकृति उसका बदला लेगी, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। भगवान कहते हैं क्षमा करो, क्षमा दान दो। और आज द्रौपदी को जब इस भाव में देखा, भगवान प्रसन्न हो। वाह दया की देवी, तुझे प्रणाम। द्रौपदी की बात सुनकर के युधिष्ठिर भी उसके पक्ष में आ गए। अर्जुन द्रौपदी ठीक कह रही है, मत मारो। नकुल सहदेव बोले भैया हम भी द्रौपदी की बात से सहमत हैं, आप इसको मत मारो। लेकिन दूर बैठे बैठे तिरछी नजर से भीम देख रहे थे। बोले तू छोड़ देगा तो मैं मार दूंगा, मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। अर्जुन सोच रहे हैं मैं क्या करूं, यदि मारता हूं तो ये ब्राह्मण है, यदि मारता हूं तो ये गुरुपुत्र है, नहीं मारता हूं तो मैंने प्रतिज्ञा ली है। और यदि कोई व्यक्ति प्रतिज्ञा ले ले और उसको पूरा ना करे तो उसको 2000 वर्ष के लिए नरक जाना पड़ता है। प्रतिज्ञा कैसे तोड़ूं अपनी? भगवान बोले मैं पहले ही बोल रहा था मत ले प्रतिज्ञा, लेकिन तूने मेरी सुनी नहीं उस समय, अब फंस गया। मार दूं कि छोड़ दूं, क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। छोड़ने का मन नहीं कर रहा, क्योंकि इसने जो अपराध किया है उसके लिए इसको छोड़ा तो नहीं जा सकता। पत्नी की बात मानूं, बड़े भैया की बात मानूं, कि भीम की बात मानूं, कि अपनी प्रतिज्ञा मानूं, कि ये ब्राह्मण है ये देखूं, क्या करूं मैं? बाल हत्यारा है ये विचार करूं। अंत में लिखा है आलोक्य वदनम सख्य। सबकी ओर देखने के बाद अर्जुन ने धीरे से नजर उठा के ठाकुर जी को जब देखा, भगवान बोले मुझसे मत पूछना, मैं तो पहले ही मना कर रहा था तुमको, तुमने तब मेरी नहीं मानी। अर्जुन तुरंत चरणों में गिर गया, बोले प्रभु बताओ ना मैं क्या करूं। भगवान बोले करेगा जो कहूंगा। बोले करिष्ये वचनम तव, आप जो कहोगे वही करूंगा। भगवान बोले तो फिर सुनो, ब्रह्म बंधु हन्तव्य आततायी बधारण मेयैवो भयमाप्नातं परिपायानुशासनम्। अर्जुन, ब्राह्मण कैसा भी क्यों ना हो उसको मारना नहीं चाहिए, और बालकों का हत्यारा कोई भी क्यों ना हो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। अर्जुन थोड़ी देर तक तो सुनते रहे, अच्छा। बोले अच्छा क्या यही है? ब्राह्मण कैसा भी क्यों ना हो उसको मारना नहीं चाहिए, बालकों का हत्यारा कोई भी क्यों ना हो उसको मृत्युदंड देना ही चाहिए। इसलिए ये ब्राह्मण है इसलिए इसको मत मारो, लेकिन ये बालकों का हत्यारा है इसलिए इसको जीवित मत छोड़ो। यही मेरा निवेदन है तुमसे, अब तुम करो जो तुमको करना हो। अर्जुन बोला मैंने पहेली सुलझाने के लिए बोला था, ये नहीं कहा था एक और पहेली दे दो मुझे। आपने क्या निर्णय दिया? मार भी दूं छोड़ भी दूं, और छोड़ूं भी नहीं मारूं भी नहीं। भगवान ने तुरंत अर्जुन को बुलाया, तूने गीता सुनी है मुझसे, थोड़ा विचार कर, थोड़ा मेरी बात का मनन कर, तो तुझे समझ आएगा क्या करना है। और जब अर्जुन ने मनन किया, विचार किया, तब अर्जुन के मन से एक आवाज उत्पन्न हुई कि मानव की मृत्यु से भी ज्यादा मूल्यवान उसको क्या है। हमारे लिए मृत्यु बहुत मूल्यवान है,
हमारे कहीं चोट लग जाए, हमें कहीं लग जाए तो हमको बड़ा भय लग जाता है, अरे भाई सब ठीक तो रहें, हमें कुछ होए नहीं। हम मृत्यु के लिए बहुत ज्यादा उसके लिए बड़े तत्पर रहते हैं कि हमको मृत्यु ना आवे। लेकिन मृत्यु से भी ज्यादा हमको प्यारा क्या है? अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी इज्जत, जो समाज में हमारी प्रतिष्ठा है, हमको वो मृत्यु से भी ज्यादा प्रिय है। मरना मंजूर है लेकिन समाज में प्रतिष्ठा नहीं गिरने देंगे अपनी। लोग कह देते हैं ना, अरे इससे अच्छा तो तू मर ही जाता, पूरे संसार में हमारा नाम बर्बाद कर दिया। प्रतिष्ठा बहुत प्रिय है। अर्जुन ने कहा मृत्यु से भी ज्यादा प्रिय है प्रतिष्ठा। यदि भरे समाज में किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति का अपमान कर दिया जाए तो वो मृत्यु दंड से भी बड़ा दंड है। क्यों? मृत्यु होने पर तो एक बार दर्द होता है, लेकिन प्रतिष्ठा पर जब हानि आती है ना तो हर दिन दर्द होता है, हर क्षण दर्द होता है। मेरे गुरुजी जो मुझे भागवत पढ़ाते थे ना, हमारी माताजी इतना बड़ा डंडा रखती थी कमरे में और मेरे गुरुजी को पहले ही दे देती थी, बोले जब ये श्लोक याद नहीं करके सुनाए इसकी खूब बढ़िया पिटाई करना है। लेकिन मेरे गुरुदेव ने कभी मुझको छुआ नहीं। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत अच्छा था पढ़ने में। हमारे गुरुजी पढ़ाते गए 1 महीने तक तो, लेकिन वो रोज जब दूसरे दिन पढ़ाने आते थे तो पहले दिन का विषय सुनते थे मुझसे, कल मैंने क्या पढ़ाया सुनाओ, और हम सुनाते ही नहीं थे। रोज कम से कम 35 श्लोक याद करने को देके जाते थे, 35 में से एक भी नहीं सुनाता था मैं बिल्कुल सत्य बताऊं अपनी बात। और मुझे रोज डर रहता था कि गुरुजी आज तो मारेंगे ही, लेकिन गुरुजी ने 15 दिन तक मारा नहीं, तो मैं और ज्यादा खुल गया कि गुरुजी तो मारते ही नहीं है, बढ़िया ऐसे ही चलने दो। 1 महीने तक गुरुजी ने कुछ नहीं कहा। 1 महीने बाद गुरुजी ने एक नियम बना दिया। क्या? बोले कल यदि आपने हमको विषय याद करके नहीं सुनाया ना तो हम उठ के चले जाएंगे, आपको पढ़ाएंगे नहीं, और फिर अगले दिन आकर के वही विषय सुनेंगे, फिर नहीं सुनाया तो फिर चले जाएंगे। 3 बार तो उठ के चले जाएंगे और चौथी बार आपके माता पिता से शिकायत कर देंगे। अब ये ऐसी उन्होंने बात कह दी कि मुझे पिटने से ज्यादा डर लगने लगा। और दूसरे दिन गुरुजी कहीं उठ के चले जाएंगे तो माताजी नीचे देखेंगी, गुरुजी आज समय होने से पहले ही चले जा रहे हैं, क्या बात है? नीचे माताजी ने यदि पूछा और गुरुजी ने यदि बता दिया कि ये आज इसने याद करके नहीं सुनाया, तो जो डंडा गुरुजी के लिए माताजी ने दिया उससे माताजी धुनाई कर देंगी। इस भय के कारण रात रात भर जग के श्लोक याद किए। दूसरे दिन जब गुरुजी आए तो मैंने सुना दिया। तब गुरुजी ने मुझे क्या बताया? बोले देखो, किसी वज्र से, किसी दंड से यदि मैं तुमको मारूंगा ना तो तुमको दर्द 5 मिनट तक होगा, लेकिन अपनी वाणी से यदि मारूंगा ना तो जीवन भर दर्द होगा। वाक वज्रम विशशरजह, दुनिया में सबसे खतरनाक यदि वज्र कोई है तो वो है वाणी का वज्र। आप सामने वाले पर किसी वस्तु से प्रहार करो, उसको इतना कष्ट होगा ये जरूरी नहीं, लेकिन उस पर वाणी का प्रहार कर दोगे, तिलमिला जाएगा वो। अर्जुन ने सोच लिया, बोले कि गुरुपुत्र है, पूरी दुनिया इसका सम्मान करती है, आज भरी सभा में इसका अपमान कर दूंगा, वो अपमान ही इसके लिए मृत्यु दंड के समान है। और भरी सभा में अश्वत्थामा की आधी मूंछ, आधी दाढ़ी, आधी शिखा, आधे केश काट दिए। और ब्राह्मण की सबसे बड़ी ब्राह्मणत्व होती है उसकी शिखा, उसकी चोटी, उसकी चोटी का छेदन कर दिया, उसकी चोटी को काट दिया और धक्के दे करके अपने राजभवन से उसको बाहर कर दिया। अब आड़ी दाढ़ी मूंछ केश में जब अश्वत्थामा निकला, बच्चे कंकड़ फेंकने लगे, गली मोहल्ले के लोगों ने अपने घर के दरवाजे बंद कर दिए, खिड़कियां बंद कर दी, सब उसका हास परिहास करने लगे। किसी चौराहे से जाता है तो लोग उसको गालियां देते हैं। ये उसके लिए मृत्यु दंड से भी बड़ा था। अश्वत्थामा मन में विचार करने लगा, इससे अच्छा तो मैं मर जाता, ये मेरे साथ क्या कर दिया इन लोगों ने।
और इतना ही नहीं, मणिम जहार मूर्धन्यम, हर ब्राह्मण के मस्तिष्क में ब्रह्म तेज की मणि होती है। हर ब्राह्मण के मस्तिष्क में एक मणि विद्यमान है ब्रह्म तेज की। यदि वो ब्राह्मण शास्त्र अध्ययन करता है, गायत्री उपासना करता है, शास्त्रों का अवलोकन करता है, कुछ मर्यादा में अपना जीवन निर्वहन करता है, तो उसकी ब्रह्म तेज की मणि उसके ललाट को चमका देती है, उसके चेहरे पर एक तेज प्रकट कर देती है। उस ब्रह्म तेज की मणि को निकाल करके उसको बहिष्कृत करके वहां से भगा दिया। अश्वत्थामा का अपमान हुआ। अब सब फिर से सुव्यवस्थित हो गया हस्तिनापुर में। भगवान ने सबके पिंडदान आदि करवा दिए, जितने भी लोग मरे थे। अंत में भगवान ने अब पांडवों से कहा कि अब तुम लोग हस्तिनापुर की गद्दी संभालो, मैं द्वारिका जा रहा हूं, मुझे द्वारिका जाना है। युधिष्ठिर आदि ने मन में विचार किया, इतने दिन ठाकुर जी ने हमको दे दिए, कम है क्या? अब ठाकुर जी जा रहे हैं तो उनको प्रणाम करने के लिए सब आए। लेकिन यहां अश्वत्थामा अब भी बदले की आग में जल रहा था। मेरा अपमान कर दिया भरी सभा में। अपमान तो अश्वत्थामा तेरा हो ही गया, अब ऐसा कुछ कर जा कि ये पांडव जीवन भर रोवे। तो उसने क्या किया? बोले पांडवों के यहां तर्पण देने वाला इनके वंश में अब कोई बचा नहीं है, केवल एक बालक बचा है जिसका अभी जन्म ही नहीं हुआ। कहां है वो? 5-6 महीने का है, अभी अपनी मातृ गर्भ में है, उत्तरा के गर्भ में है। यदि उस बालक को मार दिया जाए तो पांडवों के वंश में आगे इनके वंश को बढ़ाने वाला ही नहीं बचेगा। और अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र अभिमंत्रित करते हुए गर्भवती अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भस्थ शिशु को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। अर्जुन की पुत्र वधू है ये, अर्जुन की पुत्र की पत्नी उत्तरा। उत्तरा के पति अभिमन्यु को तो चक्रव्यूह में मार दिया था कौरवों ने, लेकिन आज उसकी पत्नी इसी आश में जी रही है कि मेरे गर्भ में अभिमन्यु का बालक है, मैं इसको जन्म दूंगी, इसके सहारे अपना जीवन व्यतीत करूंगी। लेकिन तभी उत्तरा को आकाश में एक सूर्य के समान तेज दिखाई देने लगा, उसकी त्वचा जलने लगी। तभी दौड़ी दौड़ी द्वारिकाधीश के पास गई। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यम तद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्पर। भगवान द्वारिका के लिए प्रस्थान कर रहे थे, रथ पर बैठे थे, इतने में ही भुजा उठा करके दौड़ती हुई आई उत्तरा। बोले रुक जाओ प्रभु, त्राहि माम, मेरी रक्षा करो भगवान। भगवान बोले क्या हुआ उत्तरा? बोले देखिए ना, आकाश में द्वितीय सूर्य मेरे को जला रहा है, ये जरूर अश्वत्थामा ने मेरे बालक को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ा है, प्रभु मेरी रक्षा करो। भगवान एक रूप से बाहर खड़े हैं, दूसरे रूप से अंगुष्ठ मात्र बन गए। किसी ने देखा नहीं, किसी को पता नहीं क्या हो रहा है। ठाकुर जी अंगुष्ठ मात्र बन गए और उत्तरा की श्वास नली से भीतर गर्भ में प्रवेश करके अपनी गदा को चारों तरफ इतनी द्रुत गति से घुमाया कि आकाश से आ रहा जो अश्वत्थामा के द्वारा छोड़ा गया ब्रह्मास्त्र था वो वहीं नष्ट हो गया और उत्तरा के गर्भस्थ शिशु की रक्षा हो गई। भगवान ने उसकी रक्षा कर दी। भगवान ने जब उत्तरा की रक्षा की तो द्रौपदी के मन में यह भाव आया कि आज मेरी पुत्रवधू ने जो किया वो मैं नहीं कर पाई। भरी सभा में जब मेरा चीरहरण हो रहा था, मैंने पहली मदद अपने पतियों से मांगी, दूसरी मदद अपने बड़े बुजुर्गों से मांगी, तीसरी मदद मैंने स्वयं की खुद की, क्योंकि मैं क्षत्रिय नारी हूं, अपनी रक्षा कर सकती हूं। लेकिन जब किसी की मदद काम ना आई तब भुजा उठा करके ठाकुर जी को पुकारा, हे कृष्ण द्वारिकावासी, क्वासी क्वासी महाभुज
पौरवे परिभूतं किम न पश्यसि केशव। जब मैंने दोनों भुजा उठा करके कन्हैया को पुकारा, तब ठाकुर जी वसन रूप भय श्याम वस्त्र बन के प्रकट हो गए और मेरी रक्षा की। तो द्रौपदी को ग्लानि क्या हुई? द्रौपदी को यह ग्लानि हुई कि मैंने पहली मदद द्वारिकाधीश से क्यों नहीं मांगी, मैंने अंतिम मदद क्यों मांगी। आज उत्तरा को मैंने देखा, इसने किसी से मदद नहीं मांगी, सीधी द्वारिकाधीश के पास में गई। भगवान के एक भक्त हुए हमारे ब्रजमंडल में, ज्यादा नहीं 100 वर्ष पहले। उनका नाम था कृष्णदास। नाम तो उनका कुछ और था, लेकिन वो ठाकुर जी के इतने बड़े भक्त थे कि उन्होंने अपना नाम रख लिया था खुद ही, मैं हूं कृष्णदास, कृष्ण का दास। उनका एक नियम था, रोज एक बगिया में पुष्प उगाते थे और उन पुष्पों की अपने हाथ से माला बनाते थे और नंद गांव में, नंद भवन में ठाकुर जी को अपने हाथ से पहनाते थे और रोज हाथ से माला पहना करके चरणों में केवल एक ही निवेदन करते थे, हे प्रभु ऐसी कृपा करना, 12 वर्ष तक मैं आपको रोज माला पहनाऊंगा, लेकिन 13वें वर्ष के पहले दिन आप मुझसे माला पहनने मेरी कुटिया पे आना, मैं नहीं आऊंगा। क्योंकि महाभारत में अनुशासन पर्व में भीष्म पितामह कहते हैं कि 12 साल तक यदि कोई नियम किया जाए तो वो सिद्ध हो जाता है। तो कृष्णदास जी ने कहा मैं तो यही नियम अपनाऊंगा कि रोज अपने कन्हैया को अपने हाथ से माला पहनाऊंगा और इसके बदले में कुछ नहीं चाहूंगा, बस यही चाहूंगा 13वें साल का जब पहला दिन हो तो कन्हैया मेरी कुटिया पे माला पहनने आवे, बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। 12 साल तक गर्मी हो, सर्दी हो, वर्षा हो, वो बीमार हो, बुखार हो, लेकिन उन्होंने बेनागा रोज माला जाके और कन्हैया को पहनाते और रोज गिनती करवा देते, कन्हैया अब केवल 11 साल रह गए, कन्हैया अब केवल 5 साल रह गए, कन्हैया अब 1 ही साल रह गया। और कभी कभी तो नाचते हुए पहुंच जाते, अब तो 5 ही महीने रह गए कन्हैया, अब तो तुम आओगे मेरे पास। अंतिम दिन जब था 12वें साल का, माला लेकर के पहुंचे, ठाकुर जी के गले में पहना दी और चरणों में प्रणाम करके कहा, कन्हैया सेवा पूर्ण भई, अब मेरी सेवा आज पूरी हो गई, बस अब ध्यान रखना कल मेरे यहाँ तुमको आना है, अभी जा रहा हूं, बहुत तैयारी करनी है, 56 भोग बनाऊंगा, खीर बनाऊंगा, रबड़ी बनाऊंगा, आमरस बनाऊंगा, मेरा लाला कल आएगा कुटिया पे और उसके लिए माला बना के रखूंगा बढ़िया, कल कन्हैया जरूर आना, मेरी लाज रखना। और ऐसा कह के ठाकुर जी से बाय करके टाटा करके चले गए। बोले नहीं आए तो फिर तो भूल ही जाना कि मैं जीवित रहूंगा। यही समझ लो मंदिर का मेरा अंतिम दर्शन है आज। कृष्णदास जी आ गए, कचौड़ी बना रहे हैं, जलेबी बना रहे हैं, रबड़ी बना रहे हैं। आज तक कभी कुछ नहीं बनाया, हल्का फुल्का भोजन करते थे, जमा करते जा रहे थे पैसे। क्या बोले जब 12 साल हो जाएंगे ना तब कन्हैया के लिए 56 भोग बनाऊंगा, फिर अपने हाथ से खिलाऊंगा उसको। पूरा दिन कुछ ना कुछ बनाते रहे, रात में बैठ करके सुंदर माला बनाते रहे, घड़ी की तरफ देख रहे हैं कब भोर होगी, कब कन्हैया आवेगो, कब माला पहनाऊंगो, अरे आ ही रहे होगो, ऐसी विचार करने लगे। आज 13वें वर्ष का पहला दिन, और जैसे ही सूर्य उदय होने लगा बाहर ही आसन बिछा करके बैठ गए और हाथ में माला झोली लेकर के भजन करने लगे। अंदर सारी सामग्री तैयार है, माला रखी हुई है और बस देख रहे हैं उस राह की ओर कि यहां से कन्हैया आवेगो। देखते ही देखते सुबह हो गई, ठाकुर जी नहीं आए। अच्छा अभी मंदिर खुलो होगो, अभी लाला को श्रृंगार है रहे होगो, व्यस्त होगो, जब बातें निवृत्त हो जाएगो तब आवेगो। कोई बात नहीं, राजभोग के बाद आवेगो कन्हैया। राजभोग कितने बजे होगो? बोले 12 बजे होगो। दोपहर के भोजन को राजभोग कहते हैं ठाकुर जी की सेवा की प्रणाली में। 12 बज गए, राजभोग भी हो गया, ठाकुर जी के कपाट बंद हो गए। बोले हाँ अब लाला निवृत्त है गया, अब आवेगो।
लेकिन देखते ही देखते समय व्यतीत होता गया, शाम हो गई, कन्हैया नहीं आए। अरे अब तो मंदिर फिर से खुल गया होगा। अच्छा, कन्हैया रात को भोजन करके फिर घरवारे इनको नंद भवन में सबको सुवाए के फिर आवेगो, बिल्कुल अकेले में। 8:30-9 बजे जब मंदिर के कपाट बंद हो गए, सब शयन कर गए, तब भी ठाकुर जी नहीं आए। 1-2 घंटे और इंतजार किया, लेकिन जब कन्हैया नहीं आए तो कृष्णदास जी क्रोध में भर गए। माला झोली हाथ से निकाल करके दूर रखी, बोले गलती तुम्हारी नहीं है कन्हैया, हमारी है, जो तुम्हारे चक्कर में पड़ गए हम। अरे 12 साल यदि किसी की सेवा करता ना मैं, तो मेरा मालिक भी मुझको तनख्वाह देता। तुमने फ्री फोकट की सेवा भी ले ली हमसे, और बदले में हमने कोई तनख्वाह तो मांगी नहीं, केवल इतना कहा था कुटिया पे आके माला पहन जाओ, और आज दिखा दिया तुमने। तुम दिखने में भी काले हो, तुम्हारा मन भी काला है, तुम अंदर से भी काले हो, ऐसा बुरा भला कहने लगे। 56 भोग की डलियां जितनी बनाई थी सब उन्होंने एक पोटली बांध करके सबको बांध लिया, अपना सारा सामान बिस्तर सब एकाग्र करके, और महाराज पोटला बना करके वहां से जाने लगे। बोले अब नंदगांव में रहना ही नहीं है, ऐसे छलियाओं के पास, ऐसे कपटियों के पास, ऐसे मतलबियों के पास रह करके क्या समय बर्बाद करें हम। जाने लगे। इतने में ही सामने रोड पार कर रही थी बहुत सारी गैया। कृष्णदास जी खड़े हो गए, गैयाएं सब निकल जाएं तो आगे जाऊं। देखते देखते 2 घंटे हो गए, गायों का झुंड ही खत्म नहीं हो रहा है। कृष्णदास जी बोले गैया है कि गायों की सुनामी है, कहां से आ रही है। भीतर देखा तो दूर तक महाराज गाय गाय, जहां देखो वहां गाय ही गाय, इतनी गाय कि आगे जाने का रास्ता ही नहीं। कृष्णदास जी ने 1-2 बार विचार किया इनके बीच से निकल जाऊं, तो 1-2 गाय ने ऐसा सींग मारा कि कृष्णदास जी दूर ही खड़े हो गए। इतने में ही अपने कंधे पर लाठी लटकाए, दोनों हाथ उस पर टांगे, एक ग्वारिया आया, सुंदर सा ग्वारिया। बाबा कहां जा रहे हो। बोले लाला तेरो नंदगाम छोड़ के बरसाने जा रहा हूं। क्यों, हमारे नंदगाम में कहा कमी है। बोले तेरे नंदगाम की सबसे बड़ी कमी है, ऊपर बैठो का है कन्हैया। अरे 12 साल ते रोज माला पहनावे जा रहा हो, बस इतनी प्रार्थना करी 13वें साल के पहले दिन आ जाइयो। ब्रजभाषा समझ रहे हैं ना आप लोग। 13वें साल के पहले दिन आ जाइयो, आके मेरे हाथन सो माला पहन जाइयो। लेकिन ये निगोरो देखवे में कारो या को हृदय भी कारो है, छलिया है, कपटी है, फ्री फोकट की सेवा ले ली, देवे को कछू नहीं आयो। हमने तो सोच ली आज याकू छोड़ जाएंगे, अब तो किशोरी जी की शरण में रहेंगे, राधा रानी के पास जाएंगे। अब ये गैयान को झुंड खत्म हो तो आगे जामे। तो गारिया बोलो बाबा अभी तो बहुत बहुत गैया हैं, थोड़ी देर बैठ जाओ यहीं वृक्ष के नीचे बैठ जाओ, मैंने एक देर बात कर लें। कृष्णदास जी वहीं बैठ गए। बोले सुबह से भूखा हूं, कुछ खाया नहीं है, और एक कन्हैया का भोग लगा के खाना था, ये तो आया नहीं। अब एक काम करें लाला, कहा। बोले गैयान के चरणन की धूल उड़ ही रही है, गैयान को भोग लगा के 56 भोग की डलियां चल याकू पालें, तू भी खा लियो मैं भी खा लूंगा। ग्वारिया बोला हाँ हाँ खोलो। 56 भोग की डलिया खोली, डलिया खोल करके तुलसी पधरा दी। तुलसी पधरा करके बोले अब लाला या में तो तू पाले या में तो मैं पालूंगा। तो ग्वारिया ने अपने हाथ दिखाए, बोले बाबा देखो मेरे हाथ में गोबर लग रहा है, मैं अपने हाथ से नहीं पा सकूं तो फिर क्या करूं। बोले काम करो ना, तुम अपने हाथन समूह को खवाए दो। बाबा बोले जैसा तुम्हारो स्वामी वैसी सबरे सेवक, हिल के पानी ना पी सको, अब वो जा रहा हूं तो यहां मोते सेवा करवाए लोगे अपनी, ऐसा ही तुम्हारो राजा, ऐसी सबरे गांव के लोग। बाबा धोवे जानो पड़ेगा, आपके हाथ सब सुच्चू हैं, सब बढ़िया साफ सुथरे हैं, इनसे ही पवाए दो मुंह को। कृष्णदास जी एक मोहन थार उठामें और उसको हाथ में भरें, और फिर उस ग्वारिया को खवामें, और फिर उसी मोहन थार को फिर स्वयं पालें। फिर दूसरी वस्तु ले में, फिर उस ग्वारिया को खवामें, फिर दूसरी वस्तु स्वयं ले लें। इस प्रकार से 56 भोग की जितनी सामग्री थी ग्वारिया को भी खवा दी, स्वयं भी खा ली। सब खाते हुए जैसे ही सब पूर्ण हुआ, तभी उन्होंने ग्वारिया की ओर देखा तो ग्वारिया की आंखों से धीरे धीरे अश्रुदल अश्रुधार बह रही थी।
कृष्णदास जी बोले, अरे लाला तू रो काई को रहे हो है? बोले, मैं या मारे रो रहा हूं, 12 साल तक आपने रोज मोकू माला पहनाई, लेकिन आज मोकू माला नहीं पहनाई आपने। जैसे ही ये बात कही, कृष्णदास जी का रोम रोम रोमांचित हो गया, मन रूपी मयूर नृत्य करने लगा। अरे कोई और ग्वारिया नहीं है, साक्षात श्याम सुंदर ही ग्वारिया के वेश में बैठे हैं। इतने में ही ठाकुर जी ने अपना स्वरूप प्रकट किया, मोर पंख प्रकट हो गया, मुकुट प्रकट हो गया, सुंदर सांवली अलकावलियां प्रकट हो गई, श्याम सुंदर प्रकट हो गया। उनके मधुर स्वरूप को देख करके कृष्णदास जी रोने लगे, फपक फपक के रोने लगे। बाबा देखो, मैंने तुम्हारी बात मान ली ना, 13वें साल को पहला दिन है और मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, तुमको दर्शन दे रहा हूं। तुम्हारे हाथन की बनी मैंने सब पकवान भी पा लिए, तुम्हारे हाथ की बनी माला भी पहन ली, जैसो मैंने तुमने मुझसे प्रार्थना करी मैंने सब की हो। अब मुंह को छोड़ के मत जाओ, अब तुम यहीं रहो। कृष्णदास जी बोले, अब तो मैं जरूर जाऊंगा। क्यों? बोले, मैंने बरसाना जाने का मन बनाया तो तुम प्रकट हो गए। यदि मैं बरसाना में किशोरी जी के चरण में ही रहूंगा तो तुम तो रोज दर्शन दोगे, इसलिए अब तुम्हारे पास नहीं रहना, मैं तो वहीं रहूंगा किशोरी जी के पास। और ठाकुर जी पकड़ते रहे, लेकिन कृष्णदास जी रुके नहीं, सीधे बरसाना पहुंचे, किशोरी जी के चरणों में जाकर के प्रणाम किया, दंडवत किया और अपना नाम भी बदल दिया। बोले, आज तक मेरा नाम कृष्णदास, अब मेरा नाम राधादास, किशोरी दास। ऐसे ऐसे भक्त हुए। तो बंधु, इसलिए हमारे वृंदावन में जय श्री कृष्ण नहीं बोलते, राधे राधे, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।